Hello, my dear friends. Today is a very important lecture. It is a integration. So, in the last class, आपने देखा integration is nothing. It is the process of joining. Okay. Joining दो तरीके से हो सकती है. एक integration होता है indefinite integration. Indefinite integration. And second one is a definite integration. Okay. So basically, indefinite integration have lot of answers of one functions, one derivative, but definite integration have single and one answers. Okay, so the symbol of integration is like this word. Okay, this is a symbol, and this integration symbol is indefinite integration. Okay, and suppose if the limits are present like this a to b, so this type of function is called definite integration. मेरे दोस्तों, integration is the reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation. Okay, for example, अगर मेरे को बोला जाए कि y बराबर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ, तो हम बताते हैं बच्चों n x टू द पावर n माइनस 1. सिमिलरली अगर मेरे से कोई बोले कि यार किसी का dy ओवर dx n x टू द पावर n माइनस 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज dy इंटू n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया जाए. इंटीग्रेट करने में हम सिंबल लगा रहे हैं एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स. इसको इंटीग्रेट किया. सो बच्चों यार करना क्या है, आप खुद ही दिमाग लगाओ. ये किसका इंटीग्रेशन? dy का जो है वो किसका डिफरेंशिएटिंग पार्ट है? y. तो dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y बन जाएगा. एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन है? x टू द पावर n, बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, सो प्लस सी जरूर लगाना है. ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, let us see the example. For better clarification, please see the example. Let us see the example. Example, suppose dy over dx is equal to x to the power 4. If you take the x to the power 4, again similar concept, dy is equal to x to the power 4 dx. अब सोचो सोचो सोचो, अगर इसको इंटीग्रेट किया तो dy किसका पार्ट है? dy किसका इंटीग्रेटिंग पार्ट होगा? y का. और x टू द पावर 4 किस कहां से आता है? तो x की पावर 5 को इंटीग्रेट करने पर, x की पावर 5 को इंटीग्रेट करने पर यहां पर क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 आ जाएगा. तो x की पावर 5 का अगर डिफरेंशिएशन देखते हैं तो बच्चों आता है x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन देखने पर आपको मिलेगा 5x टू द पावर 4. इसका मतलब x की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x की पावर 5/5 होगा. x की पावर 5/5 प्लस c. अच्छा, सिमिलरली सोचो सोचो सोचो, अगर एग्जांपल ऐसे लिया जाता कि यार dy ओवर dx आपको बोलता मैं x की पावर 7, तो y इसको लिखते क्या आप? dy बराबर x की पावर 7 इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट करते. इंटीग्रेट करें तो dy इंटीग्रेशन इज y, और x की पावर 7 का क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 प्लस c. कहने का मतलब है अगर x की पावर 8 को डिफरेंशिएट करते, आप डिफरेंशिएट करते तो आपको मिलता 8 x टू द पावर 7. तो x की पावर 7 किसके बराबर हो जाता? x टू द पावर 8/8. ठीक है, तो सिंपली बात ये समझ में आ रही है कि y बराबर यहां से आ जाएगा x की पावर 8/8 प्लस c. तो अगर कोई मेरे से ये पूछे कि सर dy ओवर dx अगर x टू द पावर n dx n है, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बराबर x टू द पावर n dx. और यहां से हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो y बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c.
सो माय डियर फ्रेंड, आप बड़ी आसानी से ये बात बता पाओगे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 प्लस अपॉन n प्लस 1। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे ले सकते हैं। अगर dy ओवर dx आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x दिया गया हो तो इंटीग्रेशन कितना होगा इसका। सो y बराबर x की पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन, ऐसे ही लिखकर भी दे सकता है आपको, ये और ये एक ही मतलब है। ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, y लिखना है, यहाँ पर पावर में एक ऐड कर देना है और नीचे भी पावर में एक ऐड कर देना है, प्लस c लगा देना। तो यहाँ बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 1 प्लस c। ओके, लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। लेट अस सी द अनदर एग्जांपल। सपोज y बराबर x टू द पावर -7/4 dx, ऐसा दे दे तो कैसे करेंगे। तो सिंपली x की पावर -7/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -7/4 प्लस 1 प्लस c। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c लगाना है। यहां से सॉल्व किया तो y बराबर आ गया -4/3 इंटू एक्स की पावर -3/4 प्लस c। ओके, ठीक। इसी तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर आपको इंटीग्रेशंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन फंक्शन देखिए। सो माय डियर फ्रेंड, एज वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, यहाँ पर दिमाग लगाना है थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसको ऐसे कि अगर मेरे को y बराबर इंटीग्रेशन ओवर cos x dx दिया जाएगा तो बिना सोचे समझे मैं इसको लिख दूंगा sin x प्लस c। ठीक है ना। अगर y बराबर ऐसे दिया जाएगा, y बराबर इंटीग्रेशन ओवर sin x dx, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। इसका इंटीग्रेशन अगर करूंगा तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स है। आप देखो तो साइन एक्स जो है वो cos, अगर माइनस साइन एक्स होता तो मैं बोलता कि cos x आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ऐसे, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो एक माइनस बाहर आ गया, ये आ गया माइनस साइन एक्स डीएक्स। और माइनस साइन एक्स डीएक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस एक्स। तो डायरेक्टली आंसर आया था माइनस कॉस एक्स प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़ी आसानी से यहाँ देख चुके हो कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो मिल गया माइनस कॉस एक्स। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर y बराबर इंटीग्रेशन ओवर माई साइन 2x dx, सो मेरे दोस्तों साइन x का इंटीग्रेशन जो है वो आपने पढ़ा है cos x, ना कि साइन 2x का। तो सोचो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक काम करते हैं, देखो दिखाता हूं मैं। साइन 2x अगेन लिख दो माइनस कॉस 2x, डिवाइड करो और जो भी यहाँ फंक्शन ब्रैकेट में लिखा है ना, जो भी यहाँ फंक्शन ब्रैकेट में लिखा है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2 प्लस c। एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। अगर y बराबर इंटीग्रेशन ओवर साइन 5x होता प्लस c प्लस dx होता, तो हम कैसे करते, हम कैसे लिखते हैं इसको, dy ओवर dx इंटीग्रेशन ओवर साइन 5x का हो गया, साइन सॉरी dy नहीं, y निकाल रहा है, इंटीग्रेशन कर रहे तो y बराबर साइन x का वैसे ही माइनस कॉस x, तो कॉस 5x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इट्स अ 5 इन प्लस c। क्लियर, समझ गए ना। एक बार और करते हैं, y बराबर कॉस 8x इंटू dx। ठीक है ना। अब ऐसा करना है तो dy इसका y हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x, डिफरेंशिएट किया तो 8 आ गया इंटू प्लस। चलिए आगे देख। अच्छा भाई, अगर ऐसा कहीं आ जाए आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और इसको dy ओवर dx मान लो ऐसे दे दे आप, तो अगेन फिर से वैसे ही लगाना है, वैसे ही लिखना है, dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू dx। आप dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस साइन एक्स dx। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। इसको इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेट मार दो, तो इंटीग्रेट किया
तो dy का इंटीग्रेशन y, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं x की पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस x, अगेन प्लस c लगाना मत भूलिए, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा y बराबर x³ / 3 माइनस कॉस x प्लस c। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आपको एक मेथड पढ़ाता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, अगर जैसे कि हमें मान लो y बराबर 10x पूछा जाए, अब 10x का तो डिफरेंशिएशन हमें आता नहीं है, 10x का तो इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं, तो हम लेकिन एक चीज जानते हैं, y बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x dx अपॉन cos x। आप क्या करेंगे, आप क्या करना है जरा ध्यान से 1 बाय 1 चीजों को देखिएगा। लेट cos x इज इक्वल टू t, आप cos x को t मान लो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। तो cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है माइनस साइन x, t की जगह पे क्या लिख देंगे dt बाई dx, ठीक है ना, dt बाय dx। ओके 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 ओके, ठीक है ना। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और t की जगह dt बाई dx। सो यहां से आप देखोगे तो माइनस साइन x इंटू dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर, या फिर साइन x dx जो है वो माइनस dt आ जाएगा। बच्चों यहां से हम बड़ी आसानी से एक टर्म लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, साइन x अपॉन cos x। तो साइन x dx को, इस टर्म को आप क्या लिखोगे, इस टर्म को आप लिखोगे dt माइनस dt अपॉन cos x को क्या माना है t। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता था, तो बच्चों देखिए जरा, log x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x हो जाएगा। सिमिलरली log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/t होगा। और इंटीग्रेशन, अगर 1/t का मुझसे कोई इंटीग्रेशन पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा log t। तो सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आपके लिए ये जो टर्म बना dt बाई टी माइनस बाहर रख दें, तो dt बाई टी की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, it's a y is equal to minus integration over dt by t, that is called minus 1/t into dt। तो 1/t किसका इंटीग्रेशन हो गया, 1/t किसका इंटीग्रेशन हो गया dt का, 1/t किसका इंटीग्रेशन है log t का। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा y बराबर माइनस log t प्लस c। अच्छा भैया माइनस ऊपर चला जाएगा तो यहां बन जाएगा y बराबर log t टू दी पावर -1 प्लस c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर log 1/t प्लस c। अच्छा बच्चों अभी रुकिएगा, अभी रुकिए, तो y बराबर log t को क्या करते हैं, t बराबर क्या माना है cos x माना है, तो यहाँ हो जाएगा log 1/cos x प्लस c, बिकॉज t इज इक्वल टू cos x है। तो यहां से बच्चों एक बात समझ में आ गई, 1/cos x किसके बराबर हो गया sec x प्लस c। एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं पूरे टर्म को, ठीक ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए क्या बोला गया, 10x का इंटीग्रेशन निकालना है हमें, किसका इंटीग्रेशन निकालना है 10x का। तो हमने क्या लिखा sin x अपॉन cos x इंटू dx, लेट किया सब्स्टिट्यूशन मेथड में, लेट किया cos x को t माना, cos x को t जैसे ही आपने माना तो डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड पे, तो बन जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और t का dt बाय dx। बच्चों यहां से माइनस साइन x क्रॉस मल्टीप्लाई किया dx हो गया इक्वल टू dt, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। इसका मतलब हमें यहाँ जो टर्म साइन x dx मिला उसको माइनस dt लिख सकते हैं और t की जगह cos x की जगह t लिख सकते हैं, dt अपॉन t। आप जानते हो ये बात अच्छे से कि सर log x का जो डिफरेंशिएशन होता था 1/x होता था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों log x होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा। सिमिलरली log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बना है माइनस dt बाई टी, माइनस कॉमन कर लिया तो 1/t इंटू डी टी, और माइनस कॉमन तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया log t प्लस सी। तो आंसर आ गया आपके पास माइनस, माइनस अंदर भेजेंगे तो टी की पावर, ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, n log m इज इक्वल टू log m टू दी पावर n, वही लगा दिया। -1 यहाँ पर है, -1 को ऊपर भेजा तो इट्स विल बी -1, -1 मतलब 1/t, और 1/t मतलब cos x, 1/cos x प्लस c इज log sec x, ठीक है, y बराबर sec x प्लस c। चलो अच्छा एक और करते हैं एग्जांपल, y बराबर इंटीग्रेशन ओवर cot x dx। चलो इस बार करते हैं। सो d इसको भी लिखेंगे, y इज इक्वल टू cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू dx अपॉन साइन x। अब सोचना है तुम्हें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आप नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर का डिफरेंशिएटिंग पार्ट लिखा है, नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएटिंग पार्ट है। तो भैया लेट साइन x इज इक्वल टू टी, साइन एक्स को टी मान लिया, साइन एक्स को टी माना, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो यहां बन गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन गया, माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब भैया सुनिए ना, cos x dx को आप क्या लिख सकते हैं, cos x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो भैया यहाँ जो आपको फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर cos x इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पर cos x dx की जगह पर, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस डी टी अपॉन टी। अच्छा बच्चों, आप फिर से याद है हमें कि y बराबर -1/t इंटू डी टी हो गया, और 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, log t प्लस सी, और log t प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस log t की जगह साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, सिंपल है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 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 देखो, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, आपने ध्यान नहीं दिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स नहीं होता, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर बच्चों कॉस एक्स डीएक्स जो हो जाता है वो dt के बराबर हो जाता है, और माइनस साइन हटा देते हैं तो सिर्फ बनेगा आपके पास log साइन एक्स प्लस। एक बार और देखिए, cot x को इंटीग्रेट करना था, sin x को t माना, y sin x t, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्यों sin x c t, y, और कुछ क्यों नहीं, तो y because the differentiating part of sin x is cos x, डिफरेंशिएटिंग पार्ट ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो हमें ये ढूंढना पड़ता है यार कहीं ऐसा तो नहीं साइन एक्स का कोई पार्ट लिखा हुआ है, उसका कोई डिफरेंशिएटिंग पार्ट तो नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे को यहाँ कहीं ऐसा लिखा होता इंटीग्रे y बराबर इंटीग्रेशन ओवर e की पावर x dx, तो अब खुद सोचो e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता होगा, e की पावर x किसका। अच्छा चलो, हम क्वेश्चन करने से पहले सारे डिफरेंशिएटिंग पार्ट और इंटीग्रेटिंग पार्ट लिखते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग पार्ट और इंटीग्रेटिंग पार्ट लिखते हैं जितने हमें पता चल गए। तो एक तरफ फंक्शन लिखेंगे और डिफरेंशिएशन लिखेंगे उनका, और इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि ऐसे जाना है, यहां पे लिखा है फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर इंटीग्रेशन मिलेगा, और डिफरेंशिएट को अगर दोबारा इंटीग्रेट किया तो वही फंक्शन मिलना चाहिए। जैसे कि अगर x टू दी पावर n, डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू n, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अच्छा, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e टू पावर x हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा आगे आ जाते हैं, आगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, और cos x का
इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। तो यहां पर लिख देते हैं माइनस कॉस एक्स। आप ऐसे, आपको ऐसे समझा देते हैं, अभी फिलहाल यही रखें। और अब इसको ऐसे समझते हो, साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगेंस्ट साइन एक्स। ठीक है ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, टेन एक्स हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप लिख सकते हो कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन होगा इसका कॉट एक्स। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर कॉसेक एक्स लिखा है तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहां पर अगर मैं कॉट इसका इंटीग्रेशन करूं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, तो डायरेक्टली लिख के आऊंगा कॉसेक एक्स। सिमिलरली अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलूंगा कॉसेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कोई मुझसे पूछता है तो मैंने बताया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कोई पूछता है मुझसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इट्स अ सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, तो इट्स अ मास सेक एक्स। क्लियर, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, प्लस सी एंड प्लस सी। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछता है y बराबर इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर sin x इनटू cos x, तो बड़ी समस्या वाली बात है। क्या समस्या है, समस्या ये है कि आप ध्यान से देखो तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x है, लेकिन e की पावर sin x का क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि sin x जो है वो डिफरेंशिएटिंग, मतलब sin x का डिफरेंशिएटिंग पार्ट जो है, sin x का डिफरेंशिएटिंग पार्ट जो है वो cos x है, sin x का डिफरेंशिएटिंग पार्ट cos x है। तो हम बिना सोचे समझे सीधे बोलेंगे लेट sin x इज इक्वल टू टी। ठीक है बच्चों, sin x को t बोला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos x इज इक्वल टू dt बाय dx। ठीक है यार बच्चों, dt बाय dx। अच्छा भैया, अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज सीधा डिफरेंशिएशन पार्ट, तो cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां से बच्चों देखो, यहां से देखो तो cos x dx जो है वो dt के बराबर हो गया, और ये टर्म बन गया, कितना आसान क्वेश्चन बन गया ना। अब देखिए कितना आसान बन गया, अरे इतना आसान कि छोटा बच्चा भी कर ले। y बराबर e की पावर t इंटू कॉस एक्स डी एक्स की जगह dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। सो y बराबर यहाँ आ जाएगा e की पावर t प्लस c। t कितना माना है, साइन x माना है, तो बच्चों यहाँ साइन x हो जाएगा प्लस। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक, बहुत बढ़िया, लाजवाब। और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि y बराबर आपसे कोई पूछ ले, मान लो आपसे जनरली पूछा जा सकता है y बराबर e टू द पावर log x इंटू 1/x dx, ऐसा दे दिया जाए। ठीक है ना, तो घबराना नहीं, फिर से वही देखना है, दिमाग लगाना है, और लिखना क्या है कि log x जो है वो 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/x होगा। तो हम लिखेंगे लेट log x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाय dx। फिर से अगेन dx अपॉन x इज इक्वल टू dt, और dx अपॉन x अगर dt मिल गया तो हमारा तो क्वेश्चन हो गया, y बराबर e की पावर log x इंटू 1/x dx। तो बच्चों ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा e की पावर t, because this term is dt,
तो भैया इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, e की पावर t प्लस सी, और e की पावर t को क्या लिख सकते हैं, e की पावर log x प्लस c। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बचना चाहें तो आप बस दिमाग इतना लगा लो इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको तरकीब बताई। अगर y बराबर e टू दी पावर x dx लिखा था, या सॉरी e टू दी पावर log x d इंटू 1/x dx लिखा था, तो आपको करना क्या चाहिए था, इस पूरे को एज इट इज इंटीग्रेट कर दीजिए जैसे लिखा है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, तो e की पावर log x का इंटीग्रेशन e की पावर log x, ब्रैकेट के अंदर चाहिए। और देखिए क्या लिखा है, log x, तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x इंटू 1/x dx, ऐसे करके लिखो, बस dx हटा दो, बस dx हटा दो, और ऐसे तो आप देखोगे 1/x से 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y बराबर e की पावर log x। एक बार फिर से सुनते हैं, एक बार फिर से सुनते हैं। अगर y बराबर यहाँ पर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, e की पावर sin x इंटू cos x dx, ऐसे करके लिया, तो आपको वही काम करना है। आपको क्या करना है, y बराबर e टू द पावर sin x को लिखना है, e टू द पावर sin x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली e की पावर sin x, e की पावर sin x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली e की पावर sin x, और sin x को डिफरेंशिएट कर दो और नीचे डिवीजन में डाल दो। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x इंटू cos x लिख दो, जो जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिखो। तो cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c, सो y बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर sin x प्लस। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, y बराबर इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ऐसे मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अंदर गए तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों कितना मिल जाएगा, ट्वाइस एक्स मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ट्वाइस एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। मेरे दोस्तों, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को बचा सकते हो अगर आप ये नोट पॉइंट याद रखते हो कि यार अगर कोई फंक्शन दिया गया है एफ प्राइम के एक्स इंटू यू डीएक्स, ऐसे दिया गया है मान लो, है ना, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, करना क्या, आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है सबसे पहले। तो एफ प्राइम एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ प्राइम के एक्स, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इधर लिखेंगे, डिवीजन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स, यहां पर लिखा डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स इंटू यू, बस ये यूज कर, बस ये यूज करना है और आपका काम हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल y बराबर आपको अगर ऐसा दे दिया जाए ई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स, मान लो ये दे दिया गया, अब ये दे दिया तो घबराना नहीं है, डी वाई ओवर डी एक्स लगाना है, क्या लिख, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो y लिखना है यहाँ पर, e टू दी पावर एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करना है, याद रखना इसको इंटीग्रेट करना है, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएटिंग पार्ट लिखा है, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x क्यूब का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एज इट इज पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को क्या, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करिए, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टर्म आ गया आपके पास y बराबर e की पावर x क्यूब बाई 3। नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट अगेन सच अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड मैजिकल ट्रिक। ओके, लेट अस सी y इज इक्वल टू, अगर बेटा मान लो ऐसा कोई एग्जांपल आपके पास आ जाए, इट्स अ x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो फिर से मैं वही सजेशन दूंगा कि प्लीज यूज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्लीज यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में इसको आप देख नहीं पा रहे हो कि इसका डिफरेंशिएटिंग पार्ट क्या, तो इतना दिमाग लगा पा रहे हैं हम कि हम नीचे वाले को कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स होता है, ठीक है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड,
और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x हो गया, दिस इज dt बाय dx। मेरे दोस्तों यहां से आप देखो तो ये टर्म जो है आपके पास 2x इज इक्वल टू dt बाय dx हो जाता है, और x dx जो है वो dt बाय 2 के आ जाता है। x dx जो है बच्चों वो dt बाय 2 के आ जाता है। ओके, तो यहां पर फिर से लिख सकते हैं y बराबर आपके सामने क्या दिया गया, इंटीग्रेशन ओवर x dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x dx की जगह पे dt बाई 2 इंटू इंटू टी ऐसा लिख दें, है ना। अब देखो 1/2 नंबर है बाहर कॉमन करना, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो dt बाई टी का हम लोग जानते हैं भैया log t हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। बस हो गया, हो गया। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी प्लस सी, है ना। कितना आसान था। चलो चलो एक और करते हैं आपके हेल्प के लिए। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/2 इंटू dx। इस बार ऐसा किया, इस बार ऐसा, तो अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्स क्यूब को टी मानते हैं, फिर से एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब को नहीं पूरे टर्म को टी मानते हैं, पूरे टर्म को। तो लेट 3 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो 3 डिफरेंशिएट करते हैं इसको बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो 3 एक नंबर है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाय dx। नाउ माय डियर फ्रेंड्स dt बराबर हो गया 3x स्क्वायर dx। क्लियर, चलिए सो dx x स्क्वायर dx किसके बराबर आ जाएगा, x स्क्वायर dx आ गया dt बाई 3। क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं, क्वेश्चन को एक बार क्या लिखा है, y बराबर इंटीग्रेशन ओवर x स्क्वायर dx अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/2, 3 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/2। तो माय डियर फ्रेंड्स अगेन देखिए ना, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू 1/3 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर को माना एक्स की पावर 4 को 3 को माना है टी, तो टी की पावर 1/2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 1/3 इंटीग्रेशन ओवर टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। तो आपको तो पता है ना, अगर किसी की पावर -1/2 है तो क्या करना होता है, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। बच्चों अब क्या करोगे, y बराबर 1/3 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 2/3 टी की पावर 1/2 प्लस सी, और t को क्या माना है, तो t को माना है 3 प्लस एक्स क्यूब, यही तो माना है 3 प्लस एक्स क्यूब। अब देखो t को क्या माना गया है, t को क्या माना गया है 3 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना, 3 प्लस एक्स क्यूब। तो हमें जो भी यहाँ टर्म दिया गया था ना, जो भी यहाँ t है, t की जगह उसको हटा देते हैं, t की जगह हटा देते हैं, तो y बराबर 2/3 3 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 1/2 प्लस सी, दिस इज योर इंटीग्रेशन। सो बच्चों यहाँ से आप समझ चुके हो इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और आपके सामने मैं लूंगा जो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, y बराबर अगर आपके सामने ये लिखा होता कि सर साइन एक्स कॉस एक्स dx, मान लो ये लिखा होता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से वही साइन एक्स को t मान लो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, साइन एक्स को t मान लो। अब देखो इसके दो मेथड्स हैं, दो तरीके। एक क्या है, सबसे पहले लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर साइन एक्स को टी माना तो डिफरेंशिएट किया बच्चों, डिफरेंशिएट किया तो बन गया cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और cos x dx जो है वो आ गया dt के बराबर। तो dt के बराबर आ गया, तो y बराबर यहाँ जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया है sin x dx का, sin x cos x dx, यहाँ पे cos x dx को क्या लिख सकते हैं बेटा, dt लिख सकते हैं। तो y बराबर आ जाएगा t इंटू डी टी। अब तुम खुद सोचो t इंटू डी टी का मतलब क्या हुआ, t की पावर 1 है ना, यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक पावर एक घटा देंगे, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 सी, है ना। तो यहाँ पर t को क्या माना है, साइन x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बच्चों अब देखना जरा, इसी क्वेश्चन को मैं अलग मेथड से कर रहा हूँ, अलग मेथड से अगर सॉल्व करता हूँ तो देखना क्या होने वाला है।
इसी को जो दिया है y बराबर, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, sin x cos x dx। मजा आएगा तो पक्का लाइक मारना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। y बराबर हाफ ऑफ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x और dx। भैया 2 sin x cos x किसके बराबर होता है? sin 2x के बराबर होता है। y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? sin 1/2 sin 2x dx। अब जरा तुम खुद सोचो, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों? दिमाग लगाओ। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, तो 1/2 माइनस cos 2x और डिफरेंशिएट कर दो, 2x को डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस c। तो यहाँ कितना आ गया बच्चों? y बराबर माइनस cos 2x बाई 4 प्लस c। अरे सर दोनों बार अलग अलग आंसर्स आ गए, दोनों बार अलग अलग आंसर। तो यही तो मैं बता रहा था आपको कि आप याद करिए, लास्ट क्लास में मैंने एक ब्रिक लिया था और मैंने बोला था कि सर अगर आप उसे इंटीग्रेट नहीं करते, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करते, तो यू हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स। यही तो है इंटीग्रेशन का कमाल कि उसके पास बहुत सा, एक ब्रिक से आप वॉल भी बना सकते हो, एक ब्रिक से आप क्यूब रूम भी बना सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दिया गया। So my dear friends, this is the very important class. Please see and press the bell icons and subscribe my channel for previous lecture. Okay, thank you so much for watching. Bye bye.